हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमारी क्लास चल रही थी बीएससी थर्ड ईयर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था, समुच्चय, संबंध और प्रतिचित्रण के बारे में पढ़े थे, सेट, रिलेशन एंड मैपिंग के बारे में पढ़े थे और उसी पे क्लास आगे करते हैं। अभी तक हमने उप समुच्चय और समुच्चय में जो संकेतन काम आते हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम उप समुच्चय से आगे चलेंगे और कुछ और ऐसे शब्द देखेंगे जिनसे हमारी पूरी प्रश्नावली चलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो हमारा जो पहला है, हम चल रहे हैं सेट, रिलेशन एंड मैपिंग, समुच्चय, संबंध एंड प्रतिचित्रण के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या है? रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। रिक्त समुच्चय क्या होता है? यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं हो। जैसे कि हम कहें रिक्त कमरा, रिक्त का मतलब है खाली, कमरा का मतलब एक ऐसा रूम जो खाली है जिसके अंदर कोई नहीं है, वो है रिक्त कमरा। और उसी प्रकार रिक्त समुच्चय का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो, उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। जैसे कि यह है रिक्त समुच्चय और इसको हम कह सकते हैं फाई से निरूपित करते हैं। रिक्त समुच्चय के बारे में आप समझ गए होंगे। रिक्त समुच्चय यानी कि खाली, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं है, एकदम रिक्त है, और उसको फाई से निरूपित किया जाता है। रिक्त समुच्चय के बाद हम आगे चलेंगे और करेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बात करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय का मतलब है सार्वत्रिक, सार्व यानी कि सभी। देखो, सार्व का मतलब क्या होता है? सभी। समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें सब उपस्थित है, सभी उपस्थित है, इसको कहते हैं नल सेट। इसको हम बोलेंगे नल सेट, नल। और इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक यानी कि सभी समुच्चय, यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव उपस्थित हो, उसे कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट और उसको हम निरूपित करते हैं यू से। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे इस पे भी 2-4 आ जाएंगे यू पे। इसको यू से निरूपित करते हैं और इसको फाई से निरूपित किया जाता है। यूनिवर्सल समुच्चय यानी कि ऐसा समुच्चय जिसमें सभी अवयव उपस्थित हो, जिसमें से किसी को भी घटा सकते हो। आप कोई भी अवयव ले लो, समुच्चय ले लो, उसको इसमें से घटा सकते हो। यूनिवर्सल यानी कि प्रत्येक अवयव उपस्थित है, वो यूनिवर्सल हो गया। अब यूनिवर्सल के बाद हम आगे चलेंगे। रिक्त समुच्चय फाई से निरूपित करते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट जिसमें सभी अवयव उपस्थित हो, ऐसा समुच्चय यूनिवर्सल सेट कहलाता है। इसके बाद हम चलेंगे समान समुच्चय, इक्वल सेट। समान समुच्चय, समान समुच्चय या इक्वल सेट। हम पढ़ेंगे समान समुच्चय या इक्वल सेट के बारे में। यानी कि ऐसे दो समुच्चय जो बराबर हो। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय। यानी कि यदि x एक समुच्चय है और y एक समुच्चय, यदि ये दोनों बराबर है तो हम इसको लिख सकते हैं कि x उप समुच्चय है y का और y उप समुच्चय है x का। जब दो समुच्चय एक दूसरे के उप समुच्चय हो, उसको समान समुच्चय कहते हैं। जैसे कि हम ले ले x एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, ये कोई आपका समुच्चय है x। और एक हम समुच्चय ले ले y, वो भी है 1 2 3 5 6।
तो हम बोलेंगे x बराबर y है, यानी कि x समुच्चय y के बराबर है। कहने का मतलब जो अवयव पहले समुच्चय में उपस्थित हैं वही अवयव दूसरे समय समुच्चय में उपस्थित हैं, तो उसे हम समान समुच्चय कहेंगे। रिक्त का मतलब क्या है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं है, इसमें अवयव है, उसमें 0 अवयव उपस्थित हो, शून्य अवयव, शून्य अवयव उपस्थित हो, उसे रिक्त समुच्चय के। सार्वत्रिक में अनंत अवयव उपस्थित है। कितने? अनंत अवयव उपस्थित है। जब हम सार्वत्रिक में से शून्य को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है, यानी कि शून्य समुच्चय आएगा। अब हमने पढ़ लिया है रिक्त समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय और समान समुच्चय। अब आगे हम समुच्चयों की कुछ संक्रिया हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं आगे। समुच्चयों की संक्रिया। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं हो। सार्वत्रिक समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव उपस्थित हो, जो इस पृथ्वी पर उपस्थित है वो प्रत्येक अवयव उसमें उपस्थित हो, तो वो सार्वत्रिक है। और समान का मतलब ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव एक जैसे हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। आगे हम बात करेंगे समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया। समुच्चयों पर संक्रिया को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है संज्ञा। पहले हमारे पास आएगी संघ समुच्चय। संघ या उसको हम बोलेंगे सम्मिलन। संघ या सम्मिलन संक्रिया। संघ या सम्मिलन संक्रिया के बाद हम बात करेंगे सर्वनिष्ठ या सार्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ संक्रिया। सर्वनिष्ठ संक्रिया। सर्वनिष्ठ के बाद हम बात करेंगे अंतर संक्रिया। अंतर संक्रिया। ये टॉपिक बीएससी 3rd ईयर में और 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और स्कूल लेक्चरर में भी उपस्थित हैं। तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ें और नोट्स साथ में बनाते रहें, कॉपी पास में रखें और नोट्स बनाते जाएं। तो हम इनके बारे में बात करेंगे, समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में। पहली है संघ या सम्मिलन संक्रिया, फिर सर्वनिष्ठ संक्रिया और फिर अंतर संक्रिया। इन सभी के बारे में बात करेंगे। संघ यानी कि यूनिवर्सल, यूनियन। संघ यानी कि यूनियन। सर्वनिष्ठ यानी कि इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अंतर का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस, यूनियन और इंटरसेक्शन। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये इंग्लिश वाले नाम याद रखोगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो अब हम देखते हैं, हमने ले लिया जैसे कि एक समुच्चय है ए बराबर हमने 1 2 3 4 5 6 ले लिया है, और दूसरा ले लिया बी को लेने पर हमारे पास आया है 1 3 5 7 8 10। ये हमने 2 समुच्चय ले लिए हैं और इसी से हम आपको इनको समझाएंगे। यूनियन को हम निरूपित करेंगे, वो होगा ऐसे। इंटरसेक्शन को हम ऐसे, और रिक्त को हम माइनस से निरूपित करेंगे। तो हम पहला लिखेंगे यूनियन। तो हम लिखेंगे ए यूनियन बी।
ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी के वो सभी अवयव, उसमें अवयवों को रिपीट नहीं करना है। ए के अवयव और बाद में बी के जो अवयव शेष बताते हैं उनको भी ले लेंगे। जैसे कि हम ए यूनियन बी करेंगे तो ए के पहले अवयव लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, ए के कंप्लीट हो गए। अब देखिए ए के कौन से अवयव है जो बी में उपस्थित है, 1 2 और 3 उपस्थित हैं, 1 3 और 5 उपस्थित है, इनको छोड़ देंगे और शेष बचे को भी ले लेंगे, यानी कि 7 8 और 10। जब ये नया समुच्चय हमारे पास आएगा तो अब उसको हम यूनियन कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे। फिर देखते हैं सर्वनिष्ठ यानी कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी के वो अवयव जो दोनों में उपस्थित हैं। इसमें हम देखेंगे ए का एक और एक बी दोनों में, ए और बी में पहला अवयव है एक उपस्थित है तो हम लिख देंगे एक, दूसरा अवयव है 3 दोनों में उपस्थित है हम लिख देंगे 3, तीसरा अवयव 5 है 5 दोनों में उपस्थित है हम लिख देंगे 5, और जो हमारे पास आया है वो है इंटरसेक्शन। फिर हम करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है ए के वे सभी अवयव हटा दो जो बी में उपस्थित हैं, ए में से बी के अवयवों को घटाना है, यानी कि ए में 1 उपस्थित है बी में से भी 1 गया, ए में 3 है बी में से 3 गया, ए में 5 है बी में से 5 गया, तो हमारे 5 बचे 2 4 और 6। ये है हमारे पास ए माइनस बी। अब इसको हमने निरूपित कर दिया है, इसको हम एक और रूप से लिख सकते हैं। इसको क्या क्या लिख सकते हैं वो भी देख लेते हैं साथ में। इसको हम लिखते हैं x। x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू, x है इनके अंदर उपस्थित अवयव और वो बिलोंग करता है a से, एंड और v का मतलब होता है अथवा, a अथवा x बिलोंग करता है b से, यानी कि x एक ऐसा अवयव है जो a से भी बिलोंग करता है। जरूरी नहीं कि वो a से करे, वो b से भी करता है, यानी कि a से भी कर सकता है या b से कर सकता है या दोनों से कर सकता है, ऐसा अवयव है x। इसमें आगे लिखेंगे x बिलोंग्स टू a, x है वो a से बिलोंग करेगा। अब उल्टा b का मतलब है तथा x है वो b से भी बिलोंग करेगी, यानी जो x अवयव है वो a व b दोनों से बिलोंग करना चाहिए, दोनों में उपस्थित होना चाहिए। इसका मतलब तो है दोनों में उपस्थित, इसका मतलब है कि किसी एक में उपस्थित है या दोनों में उपस्थित है। अब तीसरे को हम लिखेंगे x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a यानी कि x है वो a में उपस्थित है, ठीक है a में उपस्थित है, बट तथा x नॉट बिलोंग टू b, यानी कि x है वो a से तो बिलोंग करेगा और b में किसी भी हालत में बिलोंग नहीं करना चाहिए, b में वो उपस्थित नहीं होना चाहिए, तो उसको हम a माइनस बी लिखेंगे। a इंटरसेक्शन b का मतलब है x a में और b दोनों में होना चाहिए, और x यूनियन b का मतलब है x a या b या दोनों में उपस्थित हो सकता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।